Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन बच्चों, वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब जरा, और स्टार्टिंग विद फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर आप लोग के पास देयर आर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं हमारे पास। लाइक स्टार्ट का अलग है, इनपुट का अलग है, आउटपुट का अलग है। अब वो इतने बेसिक सिंबल्स हैं, आप लोग को इस स्टेज के ऊपर अब आप लोग को याद होंगे वो सारे सिंबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग के पास पहला क्वेश्चन है, ये बता रहे एक डाटा 1D एरे आप लोग के पास है कंटेनिंग 30 एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक, राइट एन एल्गोरिथम टू आउटपुट द इंडेक्स विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करनी है, आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। लाइक यू नीड टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू आप लोग को कैलकुलेट करनी है। यू नीड टू डू दैट बच्चों इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या करा, मैंने असाइन कर दिया एक वेरिएबल को अ वैल्यू मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 1000 कर दिया मैंने यहां पे। देन मुझे यहां पे एक इंडेक्स चाहिए होगा एरे का। इंडेक्स को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद 1। अब मैंने यहां पे बच्चों लूप आइट्रेट करवा दिया। और मैंने यहां पे सिलेक्शन अप्लाई कर दी इफ इज डाटा इंडेक्स इज लेस देन min। तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चों आप लोग के पास min क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है आप लोग के पास, तो min विल बी अपडेटेड प्रोसेसिंग बॉक्स, और min को हम लोग अपडेट कर देंगे विद डाटा इंडेक्स। अच्छा, आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू विद द स्मॉलेस्ट। बच्चों मुझे एक वेरिएबल और चाहिए होगा यहां पे, और मैंने इसका इंडेक्स नोट कर लिया साथ साथ, एंड आई नेम दैट एज min इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स। तो मैंने उसका इंडेक्स भी नोट कर लिया, और अगर ये नो है बच्चों, in that particular case index will be equals to इंडेक्स प्लस 1। और यस वाले केस के अंदर भी क्या होगा, आपको एट द डे एंड इंडेक्स को इंक्रीमेंट तो करना ही करना है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास क्या ना हो जाए, 30 एलिमेंट्स हैं। तो मेरे पास बच्चों ये जब तक इंडेक्स की वैल्यू क्या ना हो जाए, 31 ना हो जाए, मेरा लूप चलता रहेगा। तो मैंने यहां पे एक और सिलेक्शन स्टेटमेंट बना दी। इज इंडेक्स इज इक्वल्स टू 31। अगर ये आप लोग के पास बच्चों यस है, तो बस आपका लूप एंड हो जाएगा। आपने लेकिन आउटपुट करना है, तो आउटपुट के लिए आप लोगों ने यहां पे क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया।
पेपर पे बनाना बहुत मुश्किल काम है भाई। आउटपुट मिन इंडेक्स, और यहीं पे आपका कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इंडेक्स की वैल्यू 31 नहीं है तो बच्चों वापस से आप लोग कहां चले जाएंगे, टूवर्ड्स टूवर्ड्स हियर। अगर ये क्या है आपके पास नो है तो फिर आपका लूप चलता रहेगा और आपके पास आप लोग चेक करते रहेंगे कंडीशन, और जो भी मिनिमम इंडेक्स होगा आप लोग के पास वो मिन इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और वही आप लोग क्या करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ऑफ द फ्लो चार्ट। कासिम ने सवाल करा ऑनलाइन। कासिम कर रहे सवाल कर, सर आई एम कंफ्यूज व्हाई यू असाइन मिन विद 1000। देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास, सबसे छोटी, हम हमेशा जब भी मिनिमम कैलकुलेट करते हैं एक बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं। अभी आपकी मर्जी है, दो तीन तरीके होते हैं इसको। देखो आपके पास उसने बताया है कि आपके पास एरे के हर एलिमेंट यूनिक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एरे का भी पहला इंडेक्स उसको असाइन कर सकते हो। ये भी एक टेक्निक होती है कि एरे की जो पहली वैल्यू वही असाइन कर दो, ठीक है। या फिर एक बड़ी वैल्यू से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो बड़ी वैल्यू 1000 अच्छी है, 10,000 कर दो। तो मतलब ये एक रूल चलता है एक आपके पास, दैट वी यूज टू फॉलो। हाँ ये मैंने कल ही सवाल करवाया था ना, एक मैंने लिखवाया था, कोई प्रॉब्लम थी कल वाले क्वेश्चन के अंदर, एक है ना, कुछ था ऐसा, कुछ सवाल था। हाँ तो फिर तो गलत हो जाएगा, फिर ये हमारी ये लॉजिक फेल हो जाती है यहाँ पे। इसका एफिशिएंट वर्जन ये हो सकता है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे असाइन कर दो कि मिन इज इक्वल्स टू डेटा, इसको पहले इंडेक्स की वैल्यू असाइन कर दो मिन को, मतलब वो तो होगी ना आपके एरे के अंदर, वो तो कहीं नहीं जा सकती। तो बस फिर इसका एक तरीका ये भी होता है। हाँ अब्दुल्ला का काम करना, इन्फिनिटी लगा देना, एग्जामिनर आगे क्वेश्चन ही चेक नहीं करेगा और वहीं पे क्रॉस कर देगा वो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बच्चों एक आप लोग के पास फ्लो चार्ट दिया हुआ, एग्जामिनर ने बोला है फ्लो चार्ट का इक्विवेलेंट सूडो कोड लिखो। ये अच्छा सवाल है, मैं अगर एग्जामिनर होता मैं ये जरूर सवाल देता। 6 नंबर दे रहा है बच्चों एग्जामिनर, 7 नंबर। नेम द आइट्रेटिव कंस्ट्रक्ट बोल रहा है, वो भी चलो वो भी बता देंगे अभी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट में क्या हो रहा है आपके पास, इनपुट किया जा रहा है यूजर नेम, जो कर रहे कर दो सीधा सीधा सिंपली, ठीक है। इनपुट यूजर आईडी, सूडो कोड में भी डिक्लेरेशन नहीं करोगे और फ्लो चार्ट के अंदर भी डिक्लेरेशन नहीं करते। इनपुट यूजर आईडी, सेट एवरेज, एवरेज को बच्चों सेट कर देना है विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, गेट एवरेज। यूजर आईडी, टोटल इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज इक्वल टू 4। कंडीशन लगानी है, मतलब लूप चलेगा आपके पास। इज इंडेक्स लेस देन 7, 4 इज लेस देन 7, वाइल लगा देता हूं सिंपली बच्चों, वाइल इंडेक्स इज लेस देन 7, आपका लूप चलेगा। यस के ऊपर बच्चों मुझे क्या करना है, लास्ट को यह असाइन करना है सेम मंथ इंडेक्स, लास्ट
इज इक्वल्स टू सेम मंथ इंडेक्स। देन अब मुझे चेक करना है इस एवरेज इज ग्रेटर देन लास्ट। इफ एवरेज ग्रेटर देन लास्ट, देन अगर ये ट्रू है तो बच्चों क्या करना है, एवरेज विल बी इक्वल्स टू टोटल, एड एवरेज टू टोटल। तो टोटल will be equals to total plus एवरेज। और अगर ये ट्रू नहीं है तो बच्चों क्या करो, एट लास्ट टू टोटल। तो एल्स टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस लास्ट एंड इफ। और उसके बाद बच्चों बता रहे ऐड इंडेक्स के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दो, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड वाइल। अब जैसे ये लूप एंड होगा बच्चों, व्हाट वी नीड टू डू, अपडेट यूजर आईडी कॉमा टोटल। तो सिंस इट्स अ प्रोसीजर, सो कॉल अपडेट यूजर आईडी कॉमा टोटल। सर आपको कैसे पता चला कि ये, सर आपको कैसे पता चला कि ये प्रोसीजर है, कोई बच्चा बताना चाहेगा जी। बॉक्स फंक्शन भी होता तो बेटा यही बॉक्स होता जी, वही तो बता रहा हूं, अगर ये फंक्शन भी होता तो ये 2 लाइनें होती। ये इस बच्चे का जवाब सही है। सर अगर ये फंक्शन होता तो किसी वैल्यू के अंदर असाइन किया जा रहा होता, लाइक यहां पे ये फंक्शन है गेट एवरेज, ये फंक्शन है किसी वैल्यू में असाइन किया जा रहा है। जब वो किसी वैल्यू में असाइन नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रोसीजर। ठीक है, दिमाग थोड़ा बहुत यूज करना होता है आप लोगों को। दैट्स व्हाई प्रोसीजर के मैंने यहां पे क्या लिखा, कॉल का कीवर्ड लिखा। नेम द आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट, मतलब ये व्हाइल लूप पूछ रही है किस टाइप का आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट है, प्री कंडीशन। अच्छा सवाल था, आसान था, सुडो को कन्वर्ट करना था। आई थिंक इट वाज एन इजी क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट फ्लो चार्ट ड्रॉ करने हैं बच्चों। इनपुट 50 यूनिक नंबर्स, आउटपुट द लार्जेस्ट, आउटपुट द एवरेज, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू। जब भी आप लोगों को एवरेज निकालनी हो, आप लोगों को क्या करना होता है, टोटलिंग करनी होती है। स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स को बच्चों मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद 1 से करवा देते हैं। और लार्जेस्ट को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद, लेट्स गो विद 0। मुझे टोटलिंग भी करनी है, तो टोटल विल बी इनिशियलाइज विद 0। मैंने अपना लूप स्टार्ट करा बच्चों, और सबसे पहला काम क्या करा, मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट आप लोगों को पता है कौन से बॉक्स में लेते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर लेते हैं।
इनपुट नम। 50 नंबर लेने बच्चों टोटल, आप लोग को लार्जेस्ट नंबर निकालने। पहले बच्चों मैंने क्या करा, टोटलिंग कर ली इस नंबर की, नहीं, लार्जेस्ट हाईएस्ट वाले नंबर को टोटल नहीं करना है, वो आखिर में माइनस करना पड़ेगा। वो तो हाईएस्ट वाले को मुझे आखिर में माइनस करना पड़ेगा। ऐसे तो मुझे नहीं पता कि पहले 5 हाईएस्ट है बाद में 10 हो जाए, मैं दोनों को ही ऐड ना करूं। ऐड तो सबको करूंगा, आखिर में लार्जेस्ट को माइनस कर दूंगा। बच्चों मैंने यहाँ पे टोटलिंग कर ली सबसे पहले, और टोटलिंग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। अब मैंने यहां पे हाईएस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, इज नम ग्रेटर देन लार्जेस्ट। अगर बच्चों ये बात ट्रू है, अगर ये बात ट्रू है हमारे पास, तो देन लार्जेस्ट विल बी इक्वल्स टू नम। और अगर ये नो है तो बस मैंने सिंपली यहां पे क्या करवा दिया, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स +1। और मुझे 50 नंबर लेने, मैंने इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ, तो कब तक चलना चाहिए, जब तक इंडेक्स क्या ना हो जाए हमारे पास 51 ना हो जाए। तो मैंने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करवाने के बाद बच्चों चेक कर लिया सिंपली, मैंने बहुत बड़े बड़े सिंबल्स बना दिए यहां पे। नहीं तो मैं 50 पे ले रहा हूं ना नंबर्स। हाँ, 0 लिया तो फिर 50 तक चलेगा। तो हाँ, तो मतलब या तो फिर आप फिर 0 करते हैं, हम लोग 0 करते हैं। बहुत तुम्हें सेफ प्ले करना है, -100 कर दो बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब बच्चों मैंने इंडेक्स को इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने यहां पे चेक करवा लिया, आप लोग थोड़े छोटे सिंबल्स बनाएगा। इस इंडेक्स इज इक्वल टू 51। अगर बच्चों ये आप लोग के पास नो है, इफ दिस इज नो, तो ये आपका लूप वापस से कहां चला जाएगा, टूवर्ड्स द टॉप। दैट इज इनपुट नाउ। और आप फिर वापस नंबर लेंगे, टोटलिंग करेंगे और सब करते रहेंगे, और बच्चों लार्जेस्ट आप लोग के पास आ जाएगा। और आखिर में अब आप लोगों को क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो आप लोगों ने एवरेज के लिए क्या करा, आप लोगों ने एवरेज के लिए फॉर्मूला लगाया जी। और अगर ये आप लोग के पास यस हो गया तो बस यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एवरेज। तो एवरेज विल बी इक्वल्स टू टोटल माइनस लार्जेस्ट डिवाइड बाय एनीवन डिवाइड बाय 49। एवरेज भी आ गई मेरे पास। अब क्या करना था, आउटपुट द एवरेज
एक्सक्लूडिंग आउटपुट द लार्जेस्ट एंड आउटपुट द एवरेज। तो ये दो चीजें बच्चों बस आउटपुट करवा दें और हमारा काम हो गया। बेटा थोड़ा सा सिंबल छोटा बनाएं, और अगर नहीं बन पा रहा तो आई एम रियली सॉरी। एक्स्ट्रा पेज पे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसी पेज पे कर दो। आप बिल्कुल बहुत कम जगह दी हुई है, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। तभी मैं खुद नीचे आ गया। आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू बच्चों कॉमा एवीजी, एंड आउटपुट क्या था हमारे पास, क्या निकालना था, लार्जेस्ट इज इक्वल टू कॉमा लार्जेस्ट। और यहीं पे आपका कोड क्या हो जाएगा, इट विल बी, कभी भी एंड नहीं हुआ है, अब एंड होगा। तो दिस वाज द कोड बच्चों। हमारे पास एक फ्लो चार्ट था, काफी लंबा फ्लो चार्ट था, लेंथी फ्लो चार्ट था। और अगेन कोशिश करेगा पेपर के अंदर आप लोग अपने सिंबल्स को ना बहुत बड़ा बनाए ना बहुत छोटा बनाए। एक बैलेंस फ्लो चार्ट आप लोग को क्रिएट करना होता है। पूरा दिखा सकता हूं मैं यहां पे, बिल्कुल ये आ गया। अब बच्चों अगेन एक सवाल आ गया, आप लोगों को अगेन सूडो कोड देखते हुए क्या करना है, सॉरी फ्लो चार्ट देखते हुए क्या लिखना है, यू नीड टू राइट द फंक्शन चेक कोड्स। और आप लोगों को क्या करना है, एल्गोरिथम प्रेजेंट द डिक्लेयर एनी लोकल वेरिएबल्स यूज्ड। ओ माय गॉड, यहां पे बोल रहे भाई वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, और वेरिएबल आप लोगों को सारे गिवन है। ठीक है, तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर भी करने। तो लोकल वेरिएबल बच्चों एक ही हमारे पास, दैट इज चेक। एक ही लोकल वेरिएबल है चेक, तो चेक को डिक्लेयर कर देना भाई, इंटीजर डेटा टाइप है हमारे पास। लेट्स बिगिन द कोड। फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, चेक कोड्स। इतनी मुश्किल से अभी जान छुड़ा के हम लोग आए थे वापस से, फिर फंक्शन आ गया। एडजस्ट क्या है हमारे पास, एडजस्ट भी बच्चों एक वेरिएबल लग रहा है मुझे यहां पे, इट्स अ लोकल वेरिएबल, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम वैल्यू रिटर्न बाय चेक कोड्स। तो एडजस्ट भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। कोड्स हमारे पास क्या है, दिस इज द वैल्यू दैट इज पास टू चेक कोड्स, पैरामीटर है ये चेक कोड्स। डेविएट और अलर्ट तो फंक्शन है। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन चेक कोड्स कोड्स फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, एडजस्ट रिटर्न कर रहा है। एडजस्ट की डेटा टाइप इंटीजर है, तो फंक्शन की डेटा टाइप भी क्या होगी, इंटीजर होगी सर। फंक्शन के अंदर दो लोकल वेरिएबल हैं, एक कोड्स है और एक, सॉरी कोड्स तो हो गया पैरामीटर था, एक एडजस्ट है और एक क्या है, चेक। देन व्हाट, सेट चेक टू डेविएट कोड्स। डेविएट कोड्स बच्चों हमें रिटर्न क्या कर रहा है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, देखना होता है। डेविएट कोड्स हमें रिटर्न क्या कर रहा है, रियल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये स्टोर कर रहा है बच्चों चेक के अंदर। तो चेक की वैल्यू क्या है, चेक की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो सर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इंट अप्लाई करना पड़ेगा। गुड, तो मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया, चेक इज इक्वल्स टू इंट डेविएट कोड्स।
ठीक है भाई, चेक हो गया। इसके बाद एडजस्ट को कर दो 255, ये तो डायरेक्ट होगा। एडजस्ट इज इक्वल्स टू 255। देन केस ऑफ, ये रेंजेस बच्चों देख लें, -20 से 1, 0 और 1 से लेकर 2 तक। सो मैंने केस ऑफ अप्लाई कर दिया। एडजस्ट चेक के ऊपर अप्लाई करना है, केस ऑफ चेक के ऊपर अप्लाई करना है। If the value is -20 to -1, एडजस्ट की वैल्यू बता दें क्या रखनी है, 0 है, 10। अगली रेंज है हमारे पास, दैट वाज 0, अब आई थिंक 0 रखनी होगी। एडजस्ट विल बी इक्वल्स टू 0 एंड इफ द वैल्यू इज 1 to 20, एडजस्ट की वैल्यू क्या करनी है, -9, -10। और अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो अदरवाइज हमें क्या करना है, अलर्ट को कॉल करना है, अलर्ट को कॉल करना है, अलर्ट को कॉल करना है। अलर्ट फंक्शन है या प्रोसीजर? सर प्रोसीजर ऊपर लिखा हुआ है, देख लें। अदरवाइज कॉल अलर्ट। एंड केस, एंड आफ्टर दिस एंड केस बच्चों वी नीड टू रिटर्न एडजस्ट, रिटर्न एडजस्ट। और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड ऑफ फंक्शन। और यहीं पे आप लोग का फंक्शन भी क्या हो गया, द फंक्शन इज बीइंग एंडेड ओवर हियर। दस नंबर का बच्चों फ्लो चार्ट है, बनाते हैं, ठीक है। 10 नंबर अगर नहीं होते, मेरा दिल चाह रहा था मैं स्किप कर दूं, लेकिन 10 नंबर है, बनाना पड़ेगा अब तो, ठीक है। मेरा दिल तो चाह रहा था मैं स्किप कर दूं इसको, लेकिन जब मैंने नंबर देखे तो अब मेरा दिल चाहने लगा कि मेरा मुश्किल सवाल है, करना चाहिए, ठीक है। एक दफा मुश्किल कर लें ताकि आपको बाकी क्वेश्चन आसान लगे। इतना मुश्किल आता नहीं है, बहुत बड़ा सवाल होगा जरूर। आप कोई सवाल करना चाह रहे थे बेटा? कोर्स कैसे पता चला पैरामीटर है? लिखा हुआ है वैल्यू पास टू चेक कोर्स। तो चेक कोर्स हमारा मेन फंक्शन था, वैल्यू पास मतलब पैरामीटर को बोला जाता है वैल्यू पास। तो ये बता रहा है आपको कि पैरामीटर है ये। लेट्स स्टार्ट बच्चों। मैंने सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन देखते ही एक काम करा, मैंने क्वेश्चन देखते ही बच्चों एक काम करा। क्या सोच रहे हैं आप लोग, मैं क्या करूंगा क्वेश्चन देखते ही? मैंने बच्चों अपना पेज खोल लिया फौरन। मैं बोला भाई बड़ा सवाल है, इट्स अ बेटर अप्रोच कि गो विद, मैं अपना आराम से सुकून से बना लूं। पेपर में थोड़ा सिंबल्स अपने छोटे बनाएगा, आप लोग बहुत बड़ा ऑफ कोर्स लग ही रहे 10 नंबर का, तो आप लोग कोशिश करेगा अपने सिंबल छोटे छोटे बनाए। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। एक चॉकलेट फैक्ट्री है, प्रोड्यूसेस बार्स ऑफ चॉकलेट्स। द प्रोग्राम controls the process. The weight of each bar is stored in the array called bar weight. Array contains 100 elements representing 100 bars that make up one shopping box. अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आगे पढ़ते कुछ समझ, 100 में समझ में आ गया कि कोई एक एरे और उसका साइज 100 है। ये बार वेट का साइज मुझे बस समझ में आया कि 100 एलिमेंट स्टोर कर सकती है ये।
एक प्रोसीजर आप लोग को बनाना है बच्चों. द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज चेकमेट. Examine each array element and count how many weights have exceed maximum weight. तो बच्चों काउंटिंग करनी है मैक्सिमम वेट के लिए, कर लूंगा. एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स है, 100 इंडेक्सेस, मतलब 100 दफा लूप चलेगा. कंपेयर काउंट ऑब्टेन विद अ लिमिट वैल्यू. कंपेयर द काउंट ऑब्टेन विद अ लिमिट वैल्यू दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड. कॉल प्रोसीजर बच्चों सर्विस चेक if the count exceeds the threshold. ये बात समझ में नहीं आई मुझे. पता नहीं, देखते हैं. ठीक है, उसके बाद बोल रहे बच्चों आउटपुट अ मैसेज if the count does not exceed the threshold. For example, shipping box okay, maximum weight exceeds 3 times. Draw the flow chart बच्चों on the next page. The array contain 100 valid weights and the first element is bar weight 1, मतलब पहला इंडेक्स लोअर बाउंड इज 1. मैक्सिमम वेट बच्चों एंड थ्रेशोल्ड एंड बार वेट्स आर ग्लोबल वेरिएबल्स. वेरिएबल डिक्लेरेशन बच्चों आप लोग के पास रिक्वायर्ड नहीं है. मैं एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड करना चाहूंगा. ठीक है, एग्जामिन ईच एरे एलिमेंट एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स द वेट एक्सीड्स द मैक्सिमम वेट. ठीक है, मैं काउंट कर लूंगा. कंपेयर द काउंट ऑब्टेन्ड विद अ लिमिट वैल्यू थ्रेशोल्ड. मेरे ख्याल से बच्चों 100 दफा चेक करने के बाद जब मैं 100 दफा लूप चला लूंगा पूरा, फिर मेरा काउंट आएगा ऑफ कोर्स. तो फिर मैं चेक करूंगा कि अब ये मेरा जो काउंट वैल्यू है ये कहीं थ्रेशोल्ड से तो एक्सीड नहीं कर गई, मतलब इससे बड़ी तो नहीं हो गई. अगर ये इससे बड़ी हो गई तो मुझे एक प्रोसीजर को कॉल करना होगा, दैट इज सर्विस चेक. इफ द काउंट वैल्यू एक्सीड्स थ्रेशोल्ड. मेक सेंस. आउटपुट अ मैसेज इफ द काउंट डज नॉट एक्सीड. अगर वो एक्सीड नहीं करी बच्चों मुझे एक आउटपुट मैसेज करना होगा, शिपिंग बॉक्स ओके, मैक्सिमम वेट एक्सीड्स, और जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो आ जाएगा आपके पास. आसान है इतना. कोई मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रिकी है, कोई मुश्किल है. बस एक फॉर लूप चलाना है 100 दफा, दैट्स इट. और आप लोगों को एक मैक्सिमम वेट कैलकुलेट करना है. लेट्स स्टार्ट द कोड. सॉरी, नॉट द कोड, द डायग्राम. तो मैंने स्टार्ट करा यहां पे, और आप लोगों को पता है बच्चों अब मेरे पास तो ओपन स्पेस है. आप लोग अपनी खैर बनाएं. मैं तो जहां दिल चाहे अपने फ्लो चार्ट को लेके जा सकता हूं. तो मेरे पास यहाँ पे अभी रूम अवेलेबल है. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. मैं आप लोगों के साथ हूं. मुश्किल टास्क है अपने सिंबल्स को एडजस्ट करना, उनका साइज कंट्रोल करना, उसके अंदर इतना सारा लिखना मुश्किल टास्क है. ठीक है, मैं आप लोग के साथ इस दुख में बिल्कुल शरीक होऊंगा. बेटा आप पूरा पेपर पेंसिल से कर सकते हैं. ये एक बड़ा पता नहीं क्यों सवाल क्यों आता है मेरे पास. आप लोग पूरा पेपर पेंसिल से कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है. हाँ, ये मत करेगा कि इतनी लाइट पेंसिलों के नजर ही ना आ रहा हो. एचबी आपकी पेंसिल जो भी, अभी अगर कोई बच्चा अभी भी पेंसिल यूज कर रहा है उसके ऊपर लिखेगा, देखिएगा एचबी का एक नंबर लिखा हुआ होगा. देखिए, ऑब्जर्व करें, एचबी का एक नंबर है. दिस नंबर शुड बी मिनिमम, कम से कम 2.5 होना चाहिए, और मैक्सिमम तो खैर और ज्यादा भी हो सकता है. 3.5 बहुत अच्छा नंबर है. ये कार्बन का नंबर होता है. अगर कार्बन का नंबर ज्यादा है तो आपका कार्बन डार्क है, वो रिटेन रहेगा आपके पेज के ऊपर. सुडोकोड पेंसिल से करना है कर लो, कोई मसला नहीं है. टाइम मिले पेन आउट कर दो, नहीं टाइम मिल रहा यू कैन लीव इट. पेंसिल आपको स्कैन हो जाएगी बिल्कुल प्रॉपर. ये एक आप लोगों के दिलों में डर होता है कि स्कैन नहीं होगा. हाँ, स्कैन नहीं होगा. कब नहीं होगा? जब 2 आप एचबी 1 से कर लो, आपको खुद आप लिखोगे, आपको खुद नजर नहीं आएगा क्या लिखा है आपने, वो तो ऑफकोर्स स्कैन ही नहीं होगा वो. ठीक है, जब स्कैन नहीं होता तो फिर एग्जामिनर 0 अवार्ड कर देता है. तो कार्बन का मैंने आपको नंबर बता दिया, 2.5 स्कैनिंग परफेक्ट आती है. 3 बहुत अच्छा हो जाएगा, 3.5, और फिर जो 4 होता है 3.5 और 4 वो प्रोफेशनल यूज करते हैं स्केचिंग के लिए. ठीक है, 2.5 भी सही है, इट्स अ गुड कार्बन. 3 बहुत अच्छा है. अब बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करेगा. बहुत ज्यादा डार्क क्या होता है, स्केचिंग के लिए यूज किया जाता है. वो पेंसिल ही अलग होती है, इतनी मोटी पेंसिल होती है वो, आपको अलग सी होती है वो. ठीक है, याद रखिएगा ये बात जी. तुम बेटा क्लास के बाद मिलना.
ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई नीड टू आइट्रेट द लूप बच्चों 100 टाइम्स। तुम्हारी पेंसिल का नंबर क्या था कार्बन का? नहीं, लाइट है ये लाइट है, ये नहीं चल पाएगी, ये आपके पास 3 मंथ्स तक रिटेन नहीं कर पाएगी। तो ये आपके पास, अच्छा मुझे आइडिया क्यों इसका, मैं पहले पहले की बात है, अब तो बहुत टाइम हो गया, अरसा हो गया, मैं पेपर भी चेक कर चुका हूं आप लोगों के ना, मतलब कैम्ब्रिज के पेपर चेक कर चुका हूं, ओ लेवल्स के मैं चेक करता था। तो बहुत ही इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग करवाते, एक तो वो, और नहीं देते पैसे, तो मैंने छोड़ दी। जी, 2 HB अलाउड है, वो डायग्राम्स के लिए होता है बेटा सिर्फ। अगर आप लिख रहे हो ना, तो लिखने के लिए फिर कार्बन 2.5 से ऊपर रखो। हमारे पास पेपर आते थे ना, जो बच्चे पेंसिल करते थे बच्चे पूरा पूरा पेपर, तो वही स्कैनिंग की बात है, अगर मुझे स्कैनिंग में नजर नहीं आया तो मैं आगे, अच्छा हम ऐसे नहीं करते थे कि बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, हम अपने हेड एग्जामिनर को आगे फॉरवर्ड कर देते कि हमें नजर नहीं आ रहा। अब वो पेपर कॉपी निकाल ले, वो देख ले वैसे फिजिकली, अब उसकी मर्जी, उसकी कॉल है। अब वो नहीं, उस बोले नहीं भाई टाइम नहीं है हमारे पास, हटाओ उसको, जीरो दो, उसकी कॉल है। ऐसे करते नहीं है, अच्छे होते हैं लोग, कर लेते हैं वो एडजस्ट। ओ लेवल में तो खास तौर पे, ए लेवल में गुस्से में बैठे हुए होते हैं। फायदा क्या होगा? वो सिर्फ सिर्फ आंसर आता है, सिर्फ आपका ये बॉक्स आएगा मेरे पास, सिर्फ यहां से ये एक बॉक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ ये बॉक्स आते हैं, सिर्फ ये लाइंस आती हैं, यहां से लेके यहां तक, सिर्फ ये आंसर आता है और कुछ भी नहीं आता। तो 1500 मेरे पास ये पेज आ जाएंगे। अच्छा, टीचर टू टीचर बच्चों वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस डिवाइड कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये टीचर चेक कर गए, ताकि उसको क्वेश्चन चेक करने में क्या हो, जल्दी जल्दी करते हैं वो आपके पास, तो इस तरह डिवाइड किया जाता है। खैर, कहां फंस गया मैं, अब कहां क्या बात करने लगे, जल्दी जल्दी भाई, काउंट। अब आपके पास बस ये आप लोग का आखिरी 1-2 साल है, मोस्ट लाइकली 2027 या 2028 ऑनवर्ड्स आप लोगों ने शॉर्ट लाइफ पे क्विज़ेस दिए, तो कैम्ब्रिज भी बच्चों उसी के ऊपर, उस मॉडल के ऊपर आ रहे हैं, अब कन्वर्ट कर रहे हैं अपना, पूरा डिजिटल कर देगा वो अपना। जी, चीटिंग कैसे रोकेंगे? आपके पास जिस तरह एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे कंप्यूटर रखे होंगे, बस आप बैठेंगे, ऑनलाइन होगा, क्विज आपने कंप्लीट करा, एंड दे इसका रीजन उन्होंने दिया, मेरी काफी लंबी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने रीजन ये दिया कि हम एनवायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, हम दरख्त काटना नहीं चाहते। यस कासिम, हो चुका है। दरख्त, सही है, काटो तुम दरख्त। अच्छा जी बच्चों, अब मैंने चेक कर लिया यहाँ पे, एनी का नाम क्या था हमारे पास, बार वेट। चले 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 जल्दी, बार वेट, अगर ये किससे एक्सीड करेगा, मैक्सिमम वेट, इज ग्रेटर देन मैक्स वेट, तो काउंट विल बी इक्वल्स टू, काउंट +1, और नो वाले केस में भी यू विल बी मूविंग बच्चों, आप लोग यहां पे नीचे मूव होंगे, एंड इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स +1। अच्छा, ये ऊपर चलता रहेगा, 100 भी करूंगा मैं, 101 पे एंड करना है मुझे
बच्चों अगर ये अब मैंने वापस से चेक कर लिया, सिंपली इस अगर इंडेक्स मेरे पास क्या हो जाए, इस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 101, तो मुझे बच्चों यहां पे क्या कर देना है, एंड कर देना है। तो यस के ऊपर एंड कर दूंगा मैं, और नो के ऊपर मैं वापस से कहां चला जाऊंगा, टुवर्ड्स द टॉप, एंड आई विल आस्क यूजर, वापस से मैं अपने एरे का दूसरा इंडेक्स क्या करूंगा, अब चेक करूंगा। ठीक है, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मेरे पास बच्चों जितने भी मैक्सिमम वेट से ज्यादा होंगे मेरे पास काउंट आ जाएगा। अब ये करने के बाद उसने अब आखिरी रिक्वेस्ट करी हुई थी एक आप लोगों को, कि अगर ये जो काउंट है ये थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाए, तो आपको क्या करना है, कॉल करना है प्रोसीजर सर्विस चेक। अगेन मैंने यहां पे क्या अप्लाई करा, एक कंडीशन अप्लाई करी, एंड दैट कंडीशन बच्चों इज काउंट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। बच्चों अगर ये यस है तो क्या होगा, खत्म, बस फिर क्या कॉल करने प्रोसीजर को, प्रोसीजर को कॉल करने के लिए सिंबल and the name of the procedure was service check। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों उसने बोला था क्या करना, आउटपुट कर देना एक मैसेज, and that message was output comma count वो ऊपर मुझे मैसेज याद नहीं है बच्चों, जो मैसेज लिखा हुआ था वो शिप्ड ऑन बॉक्स, पता नहीं कुछ लिखा हुआ था ऊपर, ये वाला मैसेज, शिपिंग बॉक्स ओके, मैक्सिमम वेट एक्सीड, और ये काउंट लिखेगा, काउंट टाइम्स। और इन दोनों का बच्चों एंड क्या होगा आपके पास, ये दोनों आखिर में आके कहां पर आ जाएंगे, टुवर्ड्स एंड। तो 10 नंबर के लिए बच्चों मेरे ख्याल से सही था, अच्छा सवाल था। एग्जामिनर अवॉर्डेड 10 मार्क्स फॉर दिस, 10 नंबर अवॉर्ड करें आपके एग्जामिनर ने इस सवाल के ऊपर। जी हाउ मेनी, लास्ट, अब बच्चों एक आखिरी सवाल है हमारे पास, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड डेटा टाइप, सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल, और फिर हमारा आज का सेशन यहां पे एंड होगा। लेट्स सी, आप लोगों को बता रहे कि दिस इज योर, आप लोगों के पास क्या है, यहां पे एक टेबल गिवन है, एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, स्टूडेंट नाम है इसका। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए कीवर्ड टाइप, क्लास आप लोग A2 में पढ़ोगे। क्लास जो है उसके अंदर आपके प्रोग्रामिंग के मल्टीपल फीचर्स आप लोग आप अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन रिकॉर्ड के अंदर आप कोई मल्टीपल फीचर्स अप्लाई नहीं कर सकते, बस सिंपली आपके पास क्या होता है उसको आप डायरेक्टली यूज करते हो। क्या चीज? क्लास के साथ ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं हम लोग, नॉट विथ एनी अदर स्टफ। टाइप, स्टूडेंट, and the first variable will be declare student id and the data type will be of course क्या होगी, string। नेक्स्ट अप डिक्लेयर ईमेल, ईमेल भी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। देन बच्चों क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3 दे ऑल विल बी इंटीजर्स। नहीं, रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं सारे, ठीक है। एंड टाइप। सो आई एम डन बच्चों विद माय फर्स्ट पार्ट। मेरा पहला पार्ट यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक 1D एरे हमारे पास है, मेंबरशिप कंटेनिंग 3000 एलिमेंट्स एंड द डेटा टाइप बच्चों विल बी टू स्टोर स्टूडेंट डेटा। मतलब उस 1D एरे की डेटा टाइप क्या होगी, स्टूडेंट होगी, रिकॉर्ड डेटा टाइप होगी। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों, कर दें डिक्लेयर नेम ऑफ द एरे इज membership, it's an array 1 colon 3000 and the data type will be of the student। Sum of the elements of the array will be unused। Give an appropriate बच्चों way of indicating an unused array element। नल वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है। असाइन null value to unused array elements। Some students are members of less than 3 clubs। State one way of indicating an unused club field। क्लब फील्ड के अंदर बच्चों आप लोग के पास बोल रहे कुछ बच्चे जो है वो क्लब का मेंबर नहीं है, तो क्लब की आपके पास यहां पे रेंज गिवन है 1 से लेके कहां तक, 99 तक। तो बोले इसको कैसे इंडिकेट करेंगे क्लब के मेंबर नहीं है, असाइन क्या करें, एक ऐसी वैल्यू जो इस रेंज के अंदर ना हो, -1 या फिर 0 ज्यादा बेहतर है। ऊपर नहीं जाया करो, ऊपर रेंज बढ़ सकती है, नीचे की तरफ आया करो, ठीक है। सो 0 या फिर असाइन 0 और -1 if student is not a
member of that club. अब प्रोसीजर बच्चों हमारे पास बनाने, द नेम इज गेट आईडीज prompt and input club number of a club, output the student id of all students who are members of that club, output a count of all students of that given club. 3 क्लब है बच्चों हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, क्लब का नंबर लेना है। और बच्चों तीनों एरे के इंडेक्सेस में, एरे का साइज हमारे पास 3000, तो हर जगह चेक करना है जहां पे वो मैच करेगा तो आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, स्टूडेंट की आईडी को डिस्प्ले करवा देना और साथ में क्या करना है, काउंटिंग करते रहना है। एक्चुअली बस वो आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर मेन मकसद ये कि आपको वो यहां पे रिकॉर्ड डाटा टाइप को ना कॉल करवाना चाह रहा है वो, कि आपको पता हो कि रिकॉर्ड डाटा को कॉल किस तरह किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर है गेट आईडीज, स्टार्ट किया मैंने, प्रोसीजर गेट आईडीज डिक्लेयर, एक फॉर लूप चलेगा, काउंटिंग करनी है, और क्लब का नंबर चाहिए, ये भी इंटीजर ही होगा ना क्लब नंबर। बच्चों मैंने कासिम से पूछा कि वेरिएबल का नाम क्या रखोगे, तो कासिम ने बोला सर नम क्लब। थैंक यू कासिम, मुझे उम्मीद है कि अब आपने यही सोचा होगा। काउंटिंग जब भी करते हैं बच्चों, काउंट को इनिशियलाइज करवा देते हैं 0, यूजर से बच्चों प्रॉम्प्ट करवा के इनपुट ले लें, आउटपुट एंटर क्लब नंबर, इनपुट num club, for index array contains how many elements, 3000, 1 to 3000। मैंने बच्चों इनसाइड द लूप सिंपली चेक कर लिया, इफ हमारे पास वैसे कितने क्लब हैं, 3 क्लब हैं, तो तीनों क्लब में बच्चों कोई भी क्लब का नंबर हो सकता है वो आपके पास, तो इफ membership index dot club 1 is equals to num club और मेंबरशिप क्लब, या तो सेकंड क्लब भी हो सकता है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, थर्ड क्लब भी हो सकता है, कोई सा भी क्लब हो। आपको करना क्या, अगर ये मैच हो जाए किसी भी क्लब के साथ तो आपको उसका नाम डिस्प्ले करवाना है, आईडी डिस्प्ले करवानी है और आपको काउंट करना है ये। तो जैसे कोई भी अगर मैच हो, भले वो क्लब 1 हो, भले वो क्लब 2 हो, भले वो क्लब 3 हो, कोई भी अगर मैच कर जाए तो आपको काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग का फॉर्मूला आप लोग को अब तो याद है, काउंट विल बी इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, और इस बच्चे की हमें नेम क्या डिस्प्ले करवाना था,
आउटपुट स्टूडेंट आईडी, जो बच्चों का मैच हो रहा है क्लब, तो आउटपुट मेंबरशिप इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, दिस विल बी एंड इफ, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, दिस विल बी नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप आप लोग का चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जहां जहां मैच होगा बच्चों आप लोग वो काउंट करते रहेंगे, और आखिर में उसने बोला था कि टोटल काउंट भी क्या करवाना है, आपने डिस्प्ले करवाना है, करवा दिया था टोटल काउंट। सो आउटपुट टोटल स्टूडेंट्स इन क्लब इज इक्वल टू कॉमा काउंट, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, दिस विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, सो यहां पे हमारा ये वाला सेशन एंड होता है। आई होप, आई नो इट वॉज एग्जॉस्टिंग, आप लोगों ने 2.5-3 घंटे के 9 सेशंस अटेंड करें, 2 घंटे के, 1 आवर 30 मिनट्स के, 1 आवर 40 मिनट्स के, 2 आवर 15 मिनट्स के, आप लोगों ने 9 सेशंस टोटल अटेंड करें, तो इट वॉज एग्जॉस्टिंग। लेकिन आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करना, और बहुत सारी चीजें आप लोग का मेंटली आप लोगों ने थोड़ा सा आप लोग का टेम्परमेंट डेवलप हुआ होगा। ठीक है, कल हमारी जो ऑनलाइन क्लास है मोस्ट लाइकली आई विल बी स्टार्टिंग एट 3, और उसमें मैं कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, जो थ्योरी के सवाल आते हैं आसान से, वो इतने कोई मुश्किल नहीं है, और आप लोगों को मैं ग्रुप में भी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करूंगा, तो वो भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेगा, और होपफुली अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में, कोई सवाल हो, तो आप लोग बाद में भी व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।